जानती है कि डॉलर्स जो हैं वो किसने कमाए और डॉलर्स के लिए किसने काम किया, ये सब जानते हैं। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके देखने वाले, मेरे देखने वाले तमाम जानते हैं कि 20 से 22 लाख रुपया 3 महीने में कमाना यूट्यूब से, तो ये आसान बात नहीं है। तो ये किसने कमाया, ठीक है, और किसने नहीं कमाया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आपने कितने कमाए? काज़मी साहब की जानिब से कोई इस मामले को, इस रिहाई को कैंसिल करवाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पे ना बहुत खुशियाँ मनाई गई थी जब वो बाहर निकले थे, ठीक है, जेल से बाहर आए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए था कि वो मुल्ज़मान है, भले वो 1 दिन के लिए रह के आए या 15 दिन के लिए, लेकिन वो जब बाहर भी निकले हैं तो मुल्ज़िम ही थे और स्टिल वो मुल्ज़िम ही है। केस बरी नहीं हुआ, केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो मुल्ज़मान जो है वो बरी नहीं हुए। अभी उनकी वालदा के लिए जो है वो आपको पता है कि वो बता दिया गया कि जी ये इनको इश्तिहारी कह दिया गया, ठीक है, उनके नॉन अवेलेबल जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी है। तो फिर आप मुझे बताएं कैसे केस ख़त्म हो गया? ये तो मैं भी कह देती ठीक है जी मेहदी भाई केस जीत गए। तो ऐसे नहीं होता कि मेरे कहने से या किसी के भी ये कानूनी मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेहदी भाई जो हैं वरना नहीं मतलब मिले। वरना कौन से माँ बाप है जिनका दिल नहीं करता कि मतलब थोड़े फासले पे हमारी बेटी है, वो जिस तरह रातों को रोते हैं उनकी अच्छा, असर रसूख में अभी इस वक्त बैठी हुई हैं वो सिंध। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुश आमदीद कहता हूं। ज़हीर और शब्बीर की रिहाई के बाद क्या ये मामला कैंसिल भी हो सकता है? क्या वो कराची में ही पाबंद सलासल ही रहेंगे? इस हवाले से बुशरा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बुशरा से जानने की कोशिश करते हैं, इस केस पे इनकी गहरी निगाह रही है, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है अब लाहौर उनकी वापसी होने वाली है, वो बच्ची भी लाहौर आ रही है या नहीं। बुशरा, क्या देख रही हैं? कोई कैंसिल की जानिब भी मामला आप लोग कोई कोशिशें कर रहे हैं? काज़मी साहब की जानिब से कोई इस मामले को, इस रिहाई को कैंसिल करवाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पे ना बहुत खुशियाँ मनाई गई थी जब वो बाहर निकले थे, ठीक है, जेल से बाहर आए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए था कि वो मुल्ज़मान है, भले वो 1 दिन के लिए रह के आए या 15 दिन के लिए, लेकिन वो जब बाहर भी निकले तो एज़ ए मुल्ज़िम निकले, और जब अंदर गए थे तो तब भी वो एज़ ए मुल्ज़िम ही थे और स्टिल वो मुल्ज़िम ही है। केस बरी नहीं हुआ, केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो मुल्ज़मान जो है वो बरी नहीं हुए। अभी उनकी वालदा के लिए जो है वो आपको पता है कि वो बता दिया गया कि जी ये इनको इश्तिहारी कह दिया गया, ठीक है, उनके नॉन अवेलेबल जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी है। तो फिर आप मुझे बताएं कैसे केस ख़त्म हो गया? ये तो मैं भी कह देती ठीक है जी मेहदी भाई केस जीत गए। तो ऐसे नहीं होता कि मेरे कहने से या किसी के भी कहने से केस नहीं जीतना, ये इनको पूरा पूरा फेस करना पड़ेगा। और रही बात दोबारा जाने की, तो डेफिनेटली जब ये मामला आगे जाएंगे, जब मेरा ख्याल है कि मेहदी भाई ने इनको वो किया है, हाई कोर्ट में शायद चैलेंज किया या ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि ये इनकी दोबारा भी गिरफ्तारी मुतवक्को है, ये दोबारा जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी ये जा नहीं सकते, ये अभी भी कराची में, और इनको बाउंड किया हुआ है कि आपको जब अदालत तलब करेगी आपने आना है, तो चाहे वो लाहौर में हो तो चाहे वो कराची में हो, ये जहाँ पे भी होंगे ये अदालत के बाउंड हैं, अदालत के बाउंड है। इसके अलावा मुझे ये बता दें, बच्ची को कहाँ देख रही हैं आप? बच्ची के साथ कितनी मुलाकातें हो गई हैं? काफ़ी टाइम हो चला है बच्ची को कराची में, और को बच्ची का ज़हन बदलने की कोशिश की गई है या नहीं की गई? देखिए, मुलाकात जहाँ तक है तो ये कानूनी मामलात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेहदी भाई जो हैं वरना नहीं मतलब मिले। वरना कौन से माँ बाप है जिनका दिल नहीं करता कि मतलब थोड़े फासले पे हमारी बेटी है, वो जिस तरह रातों को रोते हैं उनकी अच्छा, असर रसूख में अभी इस वक्त बैठी हुई हैं वो सिंध की जुरिस्डिक्शन में है। शैला रज़ा साहिबा जो है इन्फ्लुएंशियल हैं, और सिंध में उनका एक तम तराक है सबका, तो क्यों नहीं मुलाकात हो पा रही? क्यों नहीं खुलकर चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये बात ज़रूरी थोड़ी है कि अगर वो किसी मतलब शैला रज़ा साहिबा जो हैं उनकी अगर वहाँ तक एक्सेस है तो वो उनके जानिब से ऐसी बात नहीं है। जो मेहदी भाई है, आपको पता है वो शुरू से कानूनी तरीके से चले हैं और वो अभी भी कानून को फॉलो करते हुए वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी अदालतों पे, अपने इदारों पे यकीन है कि उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। झूठ और सच किसने बेचा है, ये बता दें। झूठ कितना बिका, सच कितना बिका, डॉलर किसने ज़्यादा बनाए, ये भी ज़रा बता दें। आज खुलकर बताएं, आज दिल की बातें कर दें। देखिए, ये तो सारी दुनिया जानती है कि डॉलर्स जो हैं वो किसने कमाए और डॉलर्स के लिए किसने काम किया, ये सब जानते हैं, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके देखने वाले, मेरे देखने वाले तमाम जानते हैं कि 20 से 22 लाख रुपया 3 महीने में कमाना यूट्यूब से, तो ये आसान बात नहीं है। तो ये किसने कमाया, ठीक है, और किसने नहीं कमाया,
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आपने कितने कमाए हैं? चले हम हमारी कोशिश होती है वैसे कि एक दूसरे की जेबें टटोल ली जाएं, जी, तो जी। क्या लगता है? देखिए, मैं पहली बात कि अभी मेरा ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है, हाँ, ठीक है? ठीक है। लेकिन जब मेरे पास आएँगे, अल्लाह जब मुझे देगा, हाँ। तो आप यकीन करें, ये मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया, तो मैं आपको बता देती हूँ हाँ, हाँ। कि ये मेरा और अल्लाह का मामला था, अल्लाह का मामला। ठीक है? तो मैंने उसमें से पहले से सोचा हुआ है कि मैंने हुँ। गरीबों को खाना खिलाना है। बाय गॉड, ये मैं आपको हल्फन ये बात केस कर रही हल होगा या जब डॉलर्स आएँगे? डॉलर्स की रेल पे लोगे? हूँ। नहीं, 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 डॉलर्स की बात नहीं है। जो केस इंशाल्लाह केस की बात नहीं कर रही हूँ। बच्ची जिस दिन अपने घर आ गई ना, अपने वालिदैन के पास आ गई, वो उस दिन फिर आप मुझे एक अलग रंग में देखेंगे। अलग रंग में देखेंगी। इंशाल्लाह। गोलियाँ, ठाठा, शुरलियाँ, ये सब कुछ जो है वो मुखालिफिन के दरवाज़ों के आगे जाके जो है गोले मारेंगे आप लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई मतलब ये कोई जो किसी का पहले वलीमा थोड़ी होने जा नहीं रहा है। वलीमा ये वलीमे से कम खुशी तो नहीं ना होगी? नहीं, नहीं, ठीक है, अगर वो जीतते ये हैं या वलीमे से उनकी भी ज़्यादा खुशी है। ये अगर वो उनकी फतह होती है तो डेफिनेटली वो जो है गोलियां, शुरले, ठाठा और ये इस तरह का मामला होता है, तो आप लोग भी जो है आपके पास भी ये इस्तेकाक है, तो आप भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल है, लेकिन हम गोलियाँ और ये वो करने के नहीं है, लेकिन मेरा कुछ एक अलग से प्लान है, तो जो वो इंशाल्लाह बच्ची जब अपने घर आएगी तो इन शॉर्ट जी है आप चलें एक सवाल मैं भी पूछता हूँ, वो मेरा अपना ज़ाती सवाल है। क्यों नहीं कोशिशें करते सब यूट्यूबर सारे लोग जो है मिल बैठ के कि जनाब बच्ची मुफाहमत करवा दी जाए, मामले को हल करवा दिया जाए, अब बस कर दें, अब बड़ा रस निकाल लिया इस मामले से हमने, क्या ख्याल है? देखिए, ये यूट्यूबर्स ने नहीं करना, ये किसने करना? ये कौन करेगा? यूट्यूबर्स ने नहीं करना, ये जिनके मतलब हाथ में ये सब कुछ है, ये उन्होंने करना है। ये मेरा या आपका या किसी और का काम नहीं। यहाँ पे यूट्यूबर्स कहते रहे कि जी मैं ये करवाता हूँ, मैं मतलब ये करवाती हूँ, और इस तरह ऐसे नहीं होता कि आप मतलब किसी बच्चे के माँ या बाप बन के बैठ जाओ, जो असल माँ बाप है आप उनको डिग्रेड करो, ऐसा नहीं है। बच्ची इंशाल्लाह अपने वालिदैन के पास जाएगी, वो चाहे मसालत जो कि नहीं हो सकती, हाँ, मसलियत नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, ठीक है ना? मतलब ये अगर आप कह रहे हैं कि सुलह सफाई, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, तानाजनी रुक सकती है एक दूसरे पे, ये जो दुश्मनान तराजियाँ हो रही थी, गोलाबारियाँ हो रही थी, डिजिटल जंग चल रही है, ये जंग नहीं ख़त्म करवा रहे आप लोग? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे अगर देखा है, मेरे व्लॉग्स बड़े देखे हैं, या नाम मैंने वाम रखे गए हैं कि जी वो हमारी हमें तरफ से, बना- हम पूरी दुनिया जानती है कि हमारी तरफ से पहल नहीं हुई थी, हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक है? अब मुझे आप बताएं, आप मेरे से सवाल जवाब करके चले जाएं, और उसके बाद मैं कहूँ कि अपनी मर्जी का थंबनेल लगा दूं, 74 किस्म का थंबनेल लगा दूं, नहीं, थंबनेल भी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं कि होना अंदर चाहिए। बात कुछ और हो, और ठीक बाहर है, कुछ और हो। बाहर कुछ और हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं कि मैं बात कुछ करती हूँ, उन्होंने थंबनेल के ऊपर, मैंने इस वजह से अवॉइड बुशरा करना, शकील ने धमाका कर दिया, धमाका बुशरा कर दिया, शकील ने धमाका, मैं बर्बाद कोई कर बम दिया, लेके फिरती हूँ हाथ में कि मैंने धमाका बर्बाद कर दिया, दिया। नहीं ऐसा नहीं आग है। लगा दी भरे शहर में। अभी मैं आपको आप ही के चैनल से एक और चीज़ ब्रेक कर देती हूँ, अभी मैंने जी, ये जी, किसी कर को दें, नहीं कर दें, बताई है। ब्रेक कर दें जी। अभी एक और अंदर की बड़ी खबर। धमाकेदार वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ। चलें जी, हमें भी इंतज़ार है क्या धमाका होने वाला है और इस शहर में किस हद तक आग लगने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मज़ीद हम फॉलो अप्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने